नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से हल्द्वानी में इस वक्त हिंसा का मामला देखने के लिए मिला, इसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर जो है मौजूद नजर आए। मौके पर जो है वो पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचकर जो है उन्होंने सारी चीजें जो है देखी है, साथ ही साथ उन्होंने कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। घायलों से भी उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात जो है उनकी देखने के लिए मिली है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से सिचुएशन हल्द्वानी में देखने के लिए मिले हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि इस वक्त इसको और भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें सोशल मीडिया पर अरेस्ट शदाब चौहान ट्रेंड कर रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर अरेस्ट शदाब चौहान ट्रेंड कर रहा है और शदाब चौहान वही व्यक्ति है जिसने पुष्कर सिंह धामी को जो है पूरी तरीके से, अगर आप कहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उनको उन्होंने धमकी दी है। धमकी देकर कांग्रेस को भी ये टैग कर रही है। यूसीसी को लेकर इनकी ये वकालत देखने के लिए मिली है, जहां पर ये साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी को थ्रेटन करते हुए नजर आ रही है। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी है जो सिचुएशन को कंट्रोल करने का पूरी तरह प्रयास कर रही हैं, और दूसरी तरफ शादाब चौहान जैसे लोग हैं जो कि सिचुएशन को बद से बदतर बनाने के लिए लोगों को भड़काने और उकसाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है अरेस्ट शदाब चौहान। अब शदाब चौहान कौन है, क्यों इनके बारे में इतनी ज्यादा बात हो रही है और क्यों सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि पीस पार्टी के जो है स्पोक पर्सन है इनका, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट कर रखे हैं। ऑफिशियल अकाउंट है, चीफ स्पोक पर्सन है पीस पार्टी के, और यहाँ पर उन्होंने जो लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है उन्होंने जो है इसमें पुष्कर सिंह धामी को जो है यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो धमकी दे रही हैं। उनके लंबे चौड़े पोस्ट में क्या लिखा है उन्होंने वो भी जान लीजिए। उन्होंने लिखा है, कान खोलकर सुन लो @ पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर उन्होंने उसे टैग किया है। किसी की औकात नहीं जो भारत के मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म और हमारे नबी के तरीकों पर चलने से रोक सके। अगर तुम हमको कमजोर समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो। हमारी ताकत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। हम और हर संवैधानिक संघर्ष के लिए तैयार है। हमारी ताकत संविधान का अनुच्छेद 25 है, जिसके सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। इसके दौरान उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तराखंड को टैग करके लिखा कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि इसके लिए संवैधानिक संघर्ष करो। यूसीसी इन उत्तराखंड, इसे लेकर जो है उनको भड़काने वालों ने बयान दिया। वही दूसरी तरफ उत्तराखंड के अगर आप कहेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयान देने के बाद अरेस्ट जो है शदाब चौहान का इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है, और लोग इनके इस बयान की पूरी तरीके से निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं इस तरीके के बयान किसी भी तरीके में किसी भी सिचुएशन में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वही दूसरी तरफ हल्द्वानी के वनफूल जो है क्षेत्र में मालिक के बगीचे के अवैध मस्जिद और मदरसे के हटाने के दौरान बवाल के बाद स्थिति गंभीर बनी। घटना से पुलिस प्रशासन हर गतिविधि पर नजर बजाए रखी हुई है। इसी दौरान हल्द्वानी हिंसा का जायजा लेने खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे। सीएम धामी ने घायलों से बातचीत की और इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रशासन घायलों से जो है बातचीत कर रही है और उन्होंने प्रशासन को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई देने के निर्देश दिए हैं, और पूरी तरीके से जो इनकॉचमेंट है, जिस तरीके से जो कार्रवाई चल रही है उसे पूरे फॉर्म में कार्रवाई को करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जितने भी गैर कानूनी तरीके से ये इनकॉचमेंट की गई है इन सभी को हटाया जाएगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा के बाद शहर भर में तनावपूर्ण माहौल है। हल्द्वानी में चप्पे चप्पे पुलिस फोर्स की तैनाती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हल्द्वानी पर नजर बनाए रखे हुए हैं। इस दौरान जो उन्होंने मुलाकात की उसकी जो वीडियो भी सामने आ रही है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी घायलों और पीड़ितों से उनका हालचाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों इस मामले से वो जानकारी ले रही है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर अतिक्रमण हटाने का काम कोर्ट के जो आदेश पर पहले से ही हो रहा है ये बात भी वो कह रही हैं, लेकिन हमला जो है सुनियोजित था। जिस तरह से हमारी पुलिस पर हमला हुआ बहुत ही दुख की बात है। और क्या कुछ कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का भी, जरा एक बार आप सुन लीजिए। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो न्यायालय के आदेशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, अनेक स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने स्वतः ही अतिक्रमण हटाया क्योंकि प्रशासन ने पहले से सूचना दी हुई थी। कल बनभुलपुरा क्षेत्र में जब पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, वहां पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई। और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी, हम उनके साथ हैं
उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे, लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना, वो यहाँ पर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश के क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम जो है चल रहा था। वहां पर सुनियोजित तरीके से प्रशासन के लोगों पर हमला हुआ, जान से भी मारने की कोशिश की गई। सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, ये बात जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात सामने जो है रख दी है कि जो लोग भी इस तरीके से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही। साथ ही साथ आपको बता दें कि बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिलेगा, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ईच एंड एवरी, मतलब एक भी इलीगल इंक्रोचमेंट जो है नहीं बचना चाहिए। ये जो उन्होंने सरकारी जमीन पर जो कब्जा कर रखा है, एक भी कब्जे की जमीन, दुकान, घर, मकान कुछ भी नहीं बचना चाहिए और सबको पूरा साफ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी वायलेंस के लिए जो लोग भी इसमें शामिल है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों ने इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट कर रखा है उनके घरों पर, उनके मकानों पर, उनके दुकानों पर, जो भी वहां पर कुछ भी जो इलीगल तरीके से किया हुआ है, जिसे इन्होंने इलीगल तरीके से अपना कब्जा बना रखा है, उसे हटाने का काम किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हल्द्वानी में बैक टू बैक एक्शन है। एक तरफ कुछ पीस कम्युनिटी के लोग हैं जो बौखलाए हुए पुष्कर सिंह धामी से यूसीसी के लागू करने के बाद उनके खुलेआम धमकी दे रही हैं, कह रही हैं कि हमें आप रोक नहीं सकते, आपको जो करना है करिए, इस तरीके की बयानबाजियां कर रही हैं। तो दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी रुकने को तैयार नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कह दी है, कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की भी उन्होंने बात साफ तौर पर कह दी और जल्द से जल्द जो है बड़ा से बड़ा एक्शन लेने की बात कही जा रही है और देखने के लिए भी धरातल पर जल्द मिलेगा ये। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो पुष्कर सिंह धामी जो है इस वक्त इस मामले को लेकर पूरी तरीके से अपने हिसाब से जो है वो पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, पीड़ितों से मुलाकात की है, हालचाल उन्होंने पूछा है और जैसा कि पुष्कर सिंह धामी भी कह रही हैं और जैसा कि सुबह जो है डीएम द्वारा जो है अब वंदना सिंह द्वारा भी कहा गया था कि ये पूरी तरीके से प्री प्लान था कि ये बुलडोजर लेकर आएंगे, सरकार कार्रवाई करेगी और हम धावा बोल देंगे। सरकार कार्रवाई करेगी, बुलडोजर चलाएगी और हम एक्शन मोड में नजर आएंगे। पेट्रोल बम बना के रखे थे, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिसों को जलाने का प्रयास किया गया। अपना काम जो पुलिस कर रही थी वर्दी में, किसी भी तरीके से कोई धक्का मुक्की नहीं की, किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे किसी भी तरीके से कोई दिक्कत इन्होंने नहीं की। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ऐसी सिचुएशन में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और इसके बाद पत्थर फेंके, पेट्रोल बम फेंके, जो इनके हाथ लगा वो सब फेंका। कई सारे पुलिस घायल हो गए, कई सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी, कई सारे लोग घायल भी हो गए और अब मामला जो है बदतर होता नजर आया। तो 4 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी भी वहां उतारी गई, कई भारी तादाद में जो है वहां पर जो आप कह सकते हैं फोर्स को तैनात किया गया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। पुष्कर सिंह धामी कह रही है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद ये जो रिटेलिएशन देखने को मिला है, जिस तरीके से ये हर चीज को अगर आप कहेंगे पॉलिटिसाइज इन्होंने कर दिया है और अब इस मामले को लेकर जो हिंसा भड़का रहे हैं, हर एक व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी, उचित एक्शन लिया जाएगा, कड़े से कड़े अगर आप कहेंगे कि एक्शन जो है लिए जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।